आज हम 11/440 DTR ट्रांसफार्मर देखने वाले हैं। DTR जिसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोला जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं यह स्टोर है और यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं। उनमें से हम एक DTR को देखने वाले हैं। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि यह जो वाला हिस्सा है, यहाँ से ये नीचे तक का हिस्सा, ये वाला, ये कहलाता है इसका मेन टैंक। फिर इस मेन टैंक को एक प्लेट की सहायता से या आयताकार चादर की सहायता से, नट बोल्ट की सहायता से और इसमें जो पैकिंग वगैरह है उसकी सहायता से इसको अच्छी तरह से पैक कर दिया जाता है। उसके बाद इसी मुख्य टैंक से आप देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला भाग है, जिसको कंजर्वेटर बोला जाता है, इसको मुख्य टैंक से डायरेक्ट ही जोड़ दिया जाता है DTR में। यहाँ से आप देखेंगे कि इसको ये डायरेक्ट ही जोड़ दिया गया है और इसके ऊपर ये ऑयल फिल करने के लिए रहता है। आप इस वाल्व को खोलकर, इसको ऑयल इनलेट वाल्व बोला जाता है, इसको खोलकर आप इसमें ऑयल फिल कर सकते हैं। और यहाँ जो यह आकृति है पाइपनुमा, इसको बोला जाता है एक्सप्लोजन वेंट। कभी कभी क्या होता है, जब ऑयल अत्यधिक गर्म हो जाता है और हमारा ट्रांसफार्मर गर्म ऑयल की वजह से फट ना जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सप्लोजन वेंट लगा देते हैं, जिससे क्या होता है गर्म ऑयल यहाँ से निकलकर बाहर चला जाता है और हमारे ट्रांसफार्मर में क्षति होने से बच जाती है। यह जो पत्तीनुमा भाग लगे हैं, इनको रेडिएटर बोला जाता है, आप यहाँ देखना कि जो रेडिएटर हैं मुख्य टैंक से जुड़े हुए हैं। जब ऑयल गर्म होता है तो इस पाइप की मदद से यहाँ आता है रेडिएटर में, पूरे रेडिएटर में फैलता है और फैलने के बाद ठंडा होकर पुनः यहाँ से इस पाइप के माध्यम से पुनः मेन टैंक में चला जाता है और नीचे जाके जो ठंडा ऑयल है वह मुख्य टैंक में चला जाता है। इसी प्रकार से एक रेडिएटर यहाँ लगा है, एक रेडिएटर यहाँ लगा है। यहाँ पर आपको यहाँ 2 रेडिएटर देखने को मिल जाएंगे और ज़्यादा रेडिएटर भी हो सकते हैं। रेडिएटर के बाद आप यहाँ पर देखेंगे यह LT टर्मिनल है। कौन से? LT टर्मिनल। यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 टर्मिनल हैं, L1, L2, L3 और न्यूट्रल। आप इसको R, Y, B भी बोल सकते हैं और इसको न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। यहाँ से आपको जो घरों में या फैक्ट्री वगैरह में 3 फेस की सप्लाई मिलती है वह इन्हीं टर्मिनल से मिलती है, R, Y, V और न्यूट्रल। LT टर्मिनल में यह जो ब्राउन कलर की आकृति है, डार्क ब्राउन कलर की, यह इंसुलेटर कहलाते हैं। यह आप देखेंगे कि जो टर्मिनल इसमें से निकले हैं उनको इंसुलेटर के माध्यम से कनेक्ट किया गया है। इनको हम टर्मिनल बुशिंग बोलते हैं। यहाँ पर टर्मिनल को कसने के लिए इस प्रकार से नट बोल्ट होते हैं और ये बुश लगे होते हैं गोल, जिनकी सहायता से हम जो LT टर्मिनल होते हैं उनको यहाँ पर कसते हैं। अब इसके बाद हम आपको इस तरफ दिखाते हैं तो आप देखेंगे कि इस कंजर्वेटर टैंक में यह ऑयल गेज लगा हुआ है। इसमें जो ऑयल का परसेंट है वह हाफ होना चाहिए, मतलब यह कंजर्वेटर में ऑयल आधा भरा होना चाहिए, जिससे कि जब ट्रांसफार्मर को ऑयल की आवश्यकता हो तो यहाँ से लिया जा सके और गर्म होने पर इसी कंजर्वेटर में ऑयल का प्रसार हो सके। तो यह ऑयल गेज है। इस प्रकार से जितना ऑयल रहता है, यहाँ एक कांच लगा होता है जिससे ऑयल यहाँ पर शो हो जाता है। अब इसके बाद हम इसकी नेम प्लेट देखते हैं। नेम प्लेट के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं कि कौन कौन सी जानकारी है। यह कंपनी का नाम लिखा है और इसके साथ साथ इसका KVA लिखा है। ठीक, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यह 100 KVA का ट्रांसफार्मर है। इसका डेट लिखा है कि ये कब बना है, 2018। और भी चीज़ें इसमें आप देखेंगे कि इतनी चीज़ों की जानकारी इसमें रहती है ट्रांसफार्मर से संबंधित। ठीक, और
यह इसका ऑयल इनलेट वाल्व होता है। यह जो वाल्व होता है, यहाँ से इस नट को खोलकर यहाँ से ऑयल को निकाला जाता है। जब हमें ऑयल को बदलना रहता है या दूसरी परिस्थिति में जब भी ऑयल को निकालना रहता है तो यहाँ से ऑयल को निकाला जाता है। इसके बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे, यह जो बड़ी बुशिंग टर्मिनल लगे हुए हैं, 1, 2 और ये 3, यह 11 kV के टर्मिनल हैं, जिसकी संरचना भी LT के जैसी है। आप देखेंगे इनको एक क्लैंप की सहायता से यहाँ पर इनको बांधा गया है। उसके बाद यह एक इंसुलेटर लगा हुआ है, यह इसकी बुशिंग लगी हुई है जो इस टर्मिनल को मजबूती प्रदान करती है। इसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे इसको भी बांधा गया है, इंसुलेटर लगा हुआ है। ठीक, आपको ध्यान रखना है ये जो इंसुलेटर हैं यह पोर्सलिन के बने होते हैं। पोर्सलिन, और जिसको आप हिंदी में चीनी मिट्टी बोलते हैं, उसके बने होते हैं। और यह जो टर्मिनल हैं, यदि इनके बारे में पूछा जाए कि टर्मिनल किस धातु के बने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है यह जो टर्मिनल हैं वह कांसे के बने होते हैं, जिसको आप लोग ब्रॉन्ज के नाम से जानते हैं, कांसा। तो यह जो टर्मिनल हैं वह कांसे के बने होते हैं, तांबे के नहीं लगाना है आपको। ठीक, और यहाँ आप नीचे देखेंगे तो यह इसका बेस स्टैंड है, जिस पर यह पूरा ट्रांसफार्मर जब हम यहाँ से ले जाने के बाद इसको बांधते हैं 2 पाइप की सहायता से, तो यह इसका बेस स्टैंड है। अब इसी ट्रांसफार्मर के अंदर जो हमारी HT बाइंडिंग और LT बाइंडिंग, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, या जिसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी के नाम से जानते हैं, वह इसके टैंक के अंदर होती हैं और इसी के अंदर कोर को स्थापित किया जाता है। तो यह आज आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बाहरी भागों को देखा और समझा और उनके बारे में जानकारी ली।